इकोनॉमी टुडे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब वक्त हो चला है आज के फोकस पर आपके फोकस को शिफ्ट करने का। तो आज के फोकस में हम चर्चा करेंगे युवाओं को लेकर। युवा जो भारत का मुस्तकबिल है और इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड का जिक्र प्रधानमंत्री हर मल्टीलैटरल फोरम पर करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज का ये इंपॉर्टेंट फोकस ये है क्योंकि दूसरे चरण के लिए अब आवेदन शुरू हो गए हैं। तो भाई जिसने पहले नहीं किया उसके लिए ये सुनहरा मौका है। और ये सुनहरा मौका इसलिए है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत करीबन अब यानी दूसरे चरण में 1 लाख से ज्यादा इंटर्नशिप की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं, वो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, सुनिश्चित किए जाएंगे। अब युवा क्या कर सकते हैं? उन्हें करना यह है कि अपने जिले के, राज्य के, सेक्टर के आधार पर आप इंटर्नशिप के लिए चयन कर सकते हैं, यानी सेक्टोरल वाइज आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर हम सक्सेसफुल कंप्लीशन की बात करें, यानी कि जो पहला चरण था, मिशन अकम्प्लिशमेंट की अगर बात की जाए, तो करीबन 6 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे और ज्यादातर जो मौके थे रोजगार मेलों में जो प्लेसमेंट के लिए लगाए जाते हैं, वहां से इंटर्नशिप के अवसर युवाओं को दिए गए। यानी कि 6 लाख से अधिक आवेदन आए और रोजगार मेले के अगर हम देखें जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्तरों पर, वहां ज्यादा इंटर्नशिप के मौके मिले। अब हर इंटर्न को 5,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता मिलती है और आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको हम अभी हटाते हैं, ऑफिशियल जो वेबसाइट है pminternship.mca.gov.in पर आप क्लिक कीजिए। बहुत आसान स्टेप्स हैं जहां पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। अब ये आवेदन ज़रूरी क्यों है और इसका विस्तारीकरण कैसे है? देश की करीबन 500 कंपनीज ऐसी हैं जो युवाओं को कि आप प्रोफेशनली कैसे पेशेवर के तौर पर काम करते हैं और आपको रियल टाइम एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट में सीखने का मौका मिले, उस लिहाज से ये योजना बहुत अहम है। कार्यकुशलता, व्यवसायिक कौशल सीखने का मौका मिलता है कि आप कितने दक्ष हो पाते हैं ऑफिशियल माहौल में। अब इस योजना से जो पेशेवर नेटवर्क है उनके लिए एक नेट आप उसका ताना बाना इसीलिए यहाँ पर बुना गया और इसकी अवधि जो होती है इंटर्नशिप की वो 1 वर्ष की होती है। पहले क्या होता था, इंटर्न्स रखे जाते थे बिकॉज उनको कोई स्टाइपेंड नहीं है, तो वो एक ड्राइविंग मोटिवेशन खत्म हो जाता है काम करने का, क्योंकि आपके पास अगर पैसा आता है तो आप उस काम को समझने की ललक और उसे सीखने का जज्बा अलग ही होता है। और स्कीम का उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि कैसे युवाओं को उद्योगों के अनुभवों से जोड़ना है और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR जो 2% है तमाम कंपनीज का, उसके अंतर्गत कैसे ऑनबोर्ड लेकर आती हैं सारी कंपनीज इन युवाओं को, इस दूसरे चरण में ये देखना होगा। और बेहद खास मेहमान इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। कई बार हमारे साथ चर्चा में शामिल हुई हैं दक्षिता दास जी, पूर्व अतिरिक्त सचिव वित्त मंत्रालय। दक्षिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी मुस्कुराहट ने दिन बना दिया मेरा। सवाल यही कि हमारे लिए ये PM इंटर्नशिप योजना का दूसरा चरण है, तो जिनका मैच में पिछली बार सिक्सर नहीं लगा था, इस बार मौके पर चौका मारने की पूरी तैयारी है। और आपको क्या लगता है कि कौन कौन से वो अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स और इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये स्कीम पहली राउंड में बहुत ही ज़्यादा सफल हुई है, क्योंकि हमारे पास करीब 6 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, 1 लाख लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और देखिए, ये अपॉर्चुनिटी आम अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपके घर में यदि कोई हो जो इंटर्नशिप ढूंढ रहा हो, उससे पूछ लीजिए कि उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि मेरा नाम आ जाए। जो भी ग्रीन शूट सेक्टर है या जो उभरते हुए सेक्टर हैं, उनको हम क्या मानेंगे? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी बेस्ड ग्रोथ, पावर सेक्टर, ऊर्जा सेक्टर, ये जो आपने कहा उसका मैं जवाब दे रही हूँ। पर ये कुछ ही सेक्टर है। मेन चीज ये है कि जैसे आपने कहा, युवाओं को उद्योग का अनुभव मिल जाएगा, आगे जाएंगे तो वो व्यवसाय में उनको एक अनुभव होगा कि कैसे पेश होना है और डिमांड क्या है। ये एक इसके पीछे बहुत ही बड़ा एक फिलॉसफी है। अच्छा, मुझे ना अपना इंटर्नशिप का दौर याद आ गया दक्षिता जी। इंटर्नशिप के लिए जब हमने अपना करियर शुरू किया तो ड्राइविंग फोर्स
तो था कि कुछ बनना है, लेकिन क्योंकि उसमें कोई अमाउंट नहीं था, कोई स्टाइपेंड नहीं था, तो घर वाले हमेशा ये कहते थे कि क्या कर रहे हो। लेकिन आई गेस कि ये जो फैसला लिया गया कि आपको एक निश्चित स्टाइपेंड या कुछ भत्ता दिया जाएगा, उससे आपका मोटिवेशन होता है, सीखने की ललक और बढ़ती है और आप कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आइसक्रीम का डबल स्कोप है। एक तो आपको तजुर्बा मिल रहा है और दूसरा आपको पैसा मिल रहा है। देखिए, भारत का जो आम युवा है, और भारत में युवा संख्या बहुत ज्यादा है, जी। उसको क्या इंटर्नशिप का अनुभव है क्या, साथ ही में उसको राशि मिल रही है, तो वो समझ जाता है कि मुझ में एक स्किल है जो कि मैं आगे जाकर मोनेटाइज कर सकता हूँ। जैसे आप में एक इच्छा थी, आप एक दौर से निकली जहां आपने इंटर्नशिप करी, लेकिन घर वालों को समझ में नहीं आया जी। कि क्या आप कर रही हैं। तो ये जो स्कीम है, ये बहुत ही ज्यादा अहमियत इस माने में रखती है। जी। ये अपॉर्चुनिटी दे रही है, ये एक्सपोजर दे रही है, अनुभव दे रही है, और साथ में आपको राशि दे रही है। दक्षिता जी, इसमें सबसे अहम जो हम CSR इनिशिएटिव का जिक्र कर रहे हैं कि भाई कंपनियां ऑन बोर्ड कैसे लें, और उनके लिए जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर है वो सीप इन करता है। इस CSR इनिशिएटिव को इस इंटर्नशिप योजना के साथ आप कितना फ्यूलिंग फैक्टर मानती हैं इंटर्नशिप योजना के विस्तारीकरण के लिहाज से? देखिए, ये जाहिर सी बात है कि CSR बहुत ज़्यादा एक बुनियादी चीज़ है इस देश की, और बहुत ही बढ़िया चीज़ है। परंतु ये जो साझेदारी है, ये CSR के बियॉन्ड हमें देखनी चाहिए, उसके आगे जाकर देखनी जी। चाहिए। मैं CSR कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ तुम्हें इंटर्न रख लूँ फला फला को, परंतु अगर फला फला में काबिलियत होगी तो आगे जाकर वो साझेदारी एक अपॉर्चुनिटी, एक नौकरी में बदल सकती है। तो जो कंपनीज आ रही हैं, वो आ रही हैं, उनको भी एक उनको CSR पर खर्च करना है, लेकिन वो क्या कर रही हैं, फ्यूचर को देख रही हैं कि बिल्कुल। इनमें से कितने इंटर्न ऐसे होंगे जिनको हम अपने व्यवसाय में जोड़ पाएंगे परमानेंट बेसिस पर। तो और इसकी इसमें एक चीज़ और भी मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि हम लगातार यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये कैसे कैसे भाई 6 लाख आवेदन पहले थे और अब ज़्यादा आवेदनों की उम्मीद की जा रही है। तो यहाँ पर हमने जैसे अपने ग्राफिक्स में बताया कि रोज़गार मेले भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होते हैं फॉर प्लेसमेंट्स, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए या उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और उनका शहरों तक पहुँचना कम है। पलायन की समस्या को कितना कम करती है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना? बहुत ज़्यादा ये एक फ्यूचरिस्टिक स्कीम है उस हिसाब से, क्योंकि आपका जो ज़िला है, आपका जो क्षेत्र है, और जो टॉप 500 कंपनीज हैं, दोनों में मेल बैठ रहा है। तो यस, ये एक फ्यूचरिस्टिक स्कीम है उस माने में, क्योंकि ये इस इंटर्नशिप की प्रक्रिया को ब्रॉड बेस कर रही है। यानी कि ये गांव-गांव में, क्षेत्र क्षेत्र में लोगों में एक जागरूकता ला रही है कि जी। आपको अपने आप के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और उसके लिए आपको फला फला चीज़ करनी पड़ेगी। और क्योंकि मैं भी महिला, आप भी महिला, और हमारे लिए ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह की योजनाओं का खास तौर पर जब हम महिला उन्मुखी विकास की बात करते हैं, वुमेन लेड डेवलपमेंट, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं और कई जगह उसको एग्जाम्पलीफाई भी किया गया है, उस लिहाज से ये जो बच्चियां हैं उनको किस तरह से वर्क फोर्स और वर्क प्लेस पर एक बेहतर एनवायरनमेंट प्रदान करेंगी और अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से, विकल्पों के लिहाज से असीम संभावनाएं उनके लिए पेश करेंगी। आंचल, अगर इस उम्र में मुझे टॉप 500 कंपनी में काम करने का मौका मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानूंगी। वहाँ का वातावरण अलग है और महिलाओं के लिए बहुत ही सुरक्षित वातावरण है। और ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि कई महिलाएं हमारी और कई युवा जो हैं, लड़कियां, वो फर्स्ट जनरेशन में पहली बार घर से निकल रही हैं। तो वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये एक तरीके से उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का रोल आप किस तरह से आंकते हैं? क्योंकि कुछ भी स्कीम्स जो सरकार लाती है, जो फ्लैगशिप स्कीम है, जो समाज के लोकहित, जनहित और कल्याण से जुड़ी हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्राइवेट हैंड होल्डिंग की भी ज़रूरत है। तो इंटर्नशिप योजना में प्राइवेट हैंड होल्डिंग खास तौर पर उन वोकेशनल सेक्टर्स के लिए जो अभी थोड़ा डार्क हॉर्स है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ही ऑप्टिमिज्म के साथ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं।
जी हाँ, क्योंकि ये जो सीएसआर है दो तरफा है ना, एक तो सरकार दे रही है, एक जी। ये लोग दे रहे हैं। और इसमें एक तरीके से साझेदारी है। आपने आपने पीपीपी का जिक्र किया, मैं तो कह रही हूँ कि ये एक हैंड होल्डिंग है कि आप हमको युवा दे रहे हैं और हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें भारत के युवा की बढ़ोतरी हो सकती है। तो बिल इसमें एक कुछ कहते हैं जो कि स्पष्ट बेनिफिट है और कुछ हैं जो कि अस्पष्ट है। और जब हम रोजगार में नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि पीपल बिलीव इन नंबर्स इन एनी केस, तो जो परोक्ष रूप से हम बात करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हम बात करते हैं, कितना ज़्यादा आप जॉब फील्ड में आने वाले समय में इन नंबर्स में बढ़ोतरी होते हुए देखेंगे, जो अलग अलग हमने सेक्टर्स का जिक्र किया? जो आपके सनराइज सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत डिमांड है, ये बढ़ोतरी बहुत जोर से आने वाली है। जैसे मैंने कहा, मैंने लिस्ट देखी कौन कौन सी कंपनीज हैं। एचडीएफसी बैंक है, एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण ले रही हूँ। जी। ये आपकी ग्रोथ सेक्टर्स हैं, तो इसमें जॉब क्रिएशन मुनासिब है होगा। प्लस ये है कि आपका युवा को पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में ट्रेंड क्या है। देखिए, बिल्कुल। भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आज की तारीख में रोजगार है, और ये नेशनल यूथ पॉलिसी ने भी एड्रेस किया है भारत की। तो इसमें ये होगा कि आने वाले दिनों में इन सेक्टर्स में क्या डिमांड होगी। जी। जो भी थोड़ा सा विवेक रखेगा, जो थोड़ा सा दूरदर्शी आपका कैंडिडेट इंटर्न होगा, वो उसी हिसाब से अपनी शिक्षा, अपनी तालीम को मोल्ड करेगा और और अपनी स्वयं स्किलिंग करेगा। और मुझे तो लगता है कि ये सोचने की जो क्षमता है जो प्रधानमंत्री सब युवाओं को दे रहे हैं, कि वो इतनी छोटी उम्र में, क्योंकि 21 साल की उम्र है, उसमें वो डिसाइड कर पा रहे हैं कि भाई मुझे एक कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है और मुझे ये करना है। आई गेस ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया दक्षिता जी, आप इस शो पर आई और आपने हमेशा की तरह बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने विचार डीडी न्यूज़ के साथ साझा किए। तो अगर जो तमाम युवा इस शो को अगर देख रहे हैं, अगर उनके अभिभावक देख रहे हैं और अगर उन्होंने इस दूसरे चरण में अभी तक आवेदन नहीं किया है, यू हैवंट मिस द बस, प्लीज़ जाइए और आवेदन कीजिए। और अब रुक करते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट खबरों का और बात करते हैं देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक बार फिर से, जहां देश की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री आने वाले सालों में